गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट डे हमने आपको पीटी कैश बुक के बारे में बताया था। सारी उसकी जो थ्योरी थी वो हमने आपको सारी एक्सप्लेन कर दी थी कि पीटी कैश बुक क्या होता है, उसका इम्प्रेस जो सिस्टम है आपका वो क्या होता है, कैसे उसको बनाते हैं। आज कल हमने परफॉर्मा भी इसका आपको बता दिया था, एक बार कहा था इसको थ्योरी को रिवाइज़ कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों ने रिवाइज़ की होगी, क्योंकि एक बार पढ़ाने के बाद जो भी आपको टीच किया जाता है, जो भी आपको एक्सप्लेन किया जाता है, एक बार आप उसको घर में खुद पे, अकाउंट ही नहीं कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको एक बार घर पे दोबारा से रिवाइज करिए। तो उसमें जो भी डाउट्स है, जो भी आपके बीच में जो प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होती हैं, तो वो आपके समझ में आ जाती हैं। फिर कोई प्रॉब्लम्स रहती है तो उसको टीचर को बताया करिए। ओके, फिर देखिए इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 16 है इसका पीटी कैश बुक का। एक क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं, एक क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई कर लेंगे इसका, फिर ये चैप्टर आपका क्लोज्ड है। इसके बाद हम कल नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ओके, बाकी अगर कोई प्रॉब्लम्स है अगर इसमें आज चैप्टर में आपकी, तो वो आप हमें बता सकते हैं। देख लीजिए, प्रिपेयर पीटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। हमने आपको कल इसके सिस्टम के बारे में बताया था, इम्प्रेस सिस्टम के बारे में पूरा हमने एक्सप्लेन किया था विद एग्जाम्पल, तो आपको उसको समझना होगा। नहीं है तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा एक बार। अब देखिए हम क्या करते हैं, पीटी कैश बुक में कल हमने आपको बताया था जो भी जितने भी हमारे पास में एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी पैड किए जाते हैं, छोटे छोटे जो पेमेंट्स होते हैं, पीटी कैश होते हैं, उनके लिए हम उतने कॉलम बना लेते हैं। जैसे सबसे पहले अमाउंट जो हमको रिसीव्ड होगी उसका कॉलम, फिर हमारा जो है कैश बुक फोलियो हो जाएगा, डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, टोटल पेमेंट्स जो होगा वो आपका इसमें दिखाना ही दिखाना है। कन्वेंस शॉर्ट में लिख दिया है हमने, कन्वेंस हुआ है आपका, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, पोस्टेज है, वेजेज है, कार्टेज है एंड मिसलेनियम एक्सपेंसेस है। यानी कि देखिए आप चाहो तो जितने एक्सपेंडिचर हैं उतने कॉलम बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप सेम कॉलम ऐसे ही रखें, लेकिन एक पेज में इतनी जगह नहीं होती है कि इतने सारे कॉलम बनाए जा सकें। इसलिए हम क्या करते हैं, एक लास्ट में कॉलम बना देते हैं मिसलेनियम एक्सपेंसेस का, जो एक्सपेंडिचर बार बार होने वाले होते हैं, यानी कि जो किसी भी ऑफिस या किसी भी बिजनेस में होने ही होने हैं। जैसे प्रिंटिंग का है, वेजेस का है, कॉटेज का है, स्टेशनरी का है, कन्वेंस है। कन्वेंस में चाहे वो बस का कन्वेंस हो, चाहे वो टैक्सी का कन्वेंस हो, चाहे वो ट्रेन का कन्वेंस हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का कन्वेंस हो, कोई भी कन्वेंस हो, कन्वेंस में तो किसी भी तरीके का कन्वेंस तो होता ही होता है, तो वो कॉलम हम बना लेते हैं। बाकी जो बचता है, जो कभी कभार होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब देखिए, अब अप्रैल 1 में 2017 अप्रैल 1 में रिसीव्ड ₹10,000 फॉर पीटी कैश। इन्होंने 10,000 रुपीज़ जो है 2017 फर्स्ट में, अब जब हम रिसीव करते हैं तो टू कैश लिखते हैं, रिसीव करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, टू कैश, और हमने 10,000 हमको जो रिसीव हुआ है वो हमने इसमें शो कर दिया है। ओके, अब इसके बाद में एक एक एक्सपेंडिचर देखते चलेंगे और एक एक एक्सपेंडिचर के हिसाब से हम सारी की सारी एंट्रियां कर लेंगे। देखिए, पैड कार्टेज है, ठीक, कितना है आपका 800, तो हम लिखेंगे बाई कार्टेज, डेट वाले कॉलम में डेट डाल देंगे, बाई कार्टेज अकाउंट। अब जब रिसीव्ड होगा तो 2, और जब पेमेंट करेंगे तो बाई, इसका ध्यान रखना है। पार्टिकुलर का कॉलम एक ही होता है, इसी में 2 बाई चलता है, साथ साथ ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो टोटल पेमेंट में तुम्हें 800 दिखाना है, फिर हमको ये देखना है कि हमने कार्टेज का कॉलम कौन सा बनाया है। ये हमने डैश करते चले आए, डैश ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे आपका सीक्वेंस बना रहता है, इसलिए मैं कर देता हूँ। 800 कार्टेज वाला हमारा जो कॉलम था उसमें हमने जाकर के 800 लिख दिया, इसमें हमने डैश लिख दिया। नेक्स्ट क्या है, बाई बस फायर 4 में, अप्रैल 4 में, तो बाई बस फायर 400 कन्वेंस आ जाए। कन्वेंस में चाहे बस का हो, किसी का हो, बस पे फेयर हो या टैक्सी फेयर हो, कोई भी हो, तो अगर कोई कन्वेंस से रिलेटिव कोई भी है तो कन्वेंस में आ जाएगा, चाहे वो किसी चीज़ का हो। 400 हमने इसमें लिख दिया, ये बाकी के कॉलम आप देख लेंगे हमारे फ्री रहे। नेक्स्ट इसी में आगे दे रखा है स्पीड पोस्ट, तो 4th में भी सेम बाई पोस्टेज। स्पीड पोस्टेज का मतलब होता है डाक से रिलेटिव, ठीक है, जो आपका डाक विभाग होता है जहाँ पर आप अपने लेटर्स को पोस्ट करते हैं, पोस्टेज, तो उसमें जितने भी एक्सपेंडिचर, चाहे वो टिकट का हो, चाहे वो इनवेलप्स का हो, चाहे वो अदर कोई स्पीड पोस्ट का हो, कोई भी हो, चाहे स्पीड पोस्ट सर्विस हो, चाहे मनी ऑर्डर्स का, कोई भी रिलेटिव अगर एक्सपेंडिचर है जिसको आपने पेमेंट किया है बिजनेस से रिलेटिव, तब हम क्या करेंगे, उसको पोस्टेज का एक कॉलम, उसको पोस्टेज का देते हैं, पोस्टेज वाले कॉलम में हम सारी चीज़ें उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो 200 था तो हमने 200 पोस्टेज वाले कॉलम लिख दिया, बाकी कॉलम आपके फ्री रहेंगे। नेक्स्ट है आपका 6 में पैड फॉर स्टेशनरी 700, तो 6 में बाई स्टेशनरी 700, और स्टेशनरी वाला किस में आ जाएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये दोनों होते हैं इसमें, स्टेशनरी भी इसी में रहेगा, ध्यान रखेंगे।
स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग कर दें चाहे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कर दें, एक ही बात है। लिख दिया हमने, बाकी कॉलम फ्री रहेंगे। फिर है इसके बाद में पेड फॉर कोरियर सर्विस, कोरियर सर्विस पोस्टेज में आ जाएगी। बाई कोरियर सर्विस 300 और 300 पोस्टेज वाले में लिख दिया। इसमें तो आपका जाना ही जाना है, टोटल पेमेंट में आपकी अमाउंट लिखनी ही लिखनी है। बाकी फिर उसी कॉलम में लिखेंगे जिस कॉलम से वो रिलेटिव है। अगर इनमें से किसी कॉलम से रिलेटिव नहीं है तो हम क्या ट्रांसफ़र करेंगे, मिसलेनियम में ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए 9 में, अप्रैल 9 में पैड फॉर टैक्सी फेयर 800, वेजेज आपका 300। तो अब इसमें देख लीजिएगा ध्यान से, बाई कन्वेंस टैक्सी जो फेयर है कन्वेंस में आ गया 800 कन्वेंस में। फिर बाई वेजेज आपका 300, वेजेज वाले कॉलम में आ गया 300, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमने आपको बताया बस सेम बे लिखने का तरीका वही है। फिर इसके बाद पैड फॉर वेजेज 400, चैरिटी 500। देखिए 9 में वेजेज था, हमने लिख दिया, फिर से है 10 में, तो फिर से 10 में हमारा हो जाएगा बाई वेजेज 400, वेजेज वाले कॉलम में। फिर बाई चैरिटी का कॉलम हमने बना रखा है और नहीं बनाया तो हम क्या करेंगे, चैरिटी को मिसलेनियम में ला करके हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। ओके, फिर इसके बाद 11 में पैड फॉर न्यूज़पेपर बिल। देखिए न्यूज़पेपर का भी कॉलम नहीं बना है, तो अप्रैल 11 में बाई न्यूज़पेपर अकाउंट 600 टोटल वाले कॉलम में, और 600 ही आप क्या करेंगे, मिसलेनियम वाले कॉलम में शो कर देंगे। नेक्स्ट है आपका पैड फॉर शॉप ₹320 एंड स्पीड पोस्ट चार्ज है आपका 300। तो देखिए शॉप का हमने कोई कॉलम नहीं बनाया है, तो शॉप वाला 320 हमने मिसलेनियम में शो कर दिया। बट स्पीड पोस्ट किस में आ जाएगा, पोस्टेज में जाएगा, तो हमने 300 ये आपका पोस्टेज वाले कॉलम में इसमें हमने शो कर दिया। नेक्स्ट है 13 में पैड फॉर पोस्टेज, सेम है वही आपका, इसमें भी पोस्टेज में आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आपका दे रखा है 14 में पैड फॉर रिपेयर फॉर चेयर्स ₹500। चेयर्स का रिपेयर होगा, उनका 500 पेड किया है, तो बाई रिपेयर्स। अब रिपेयर्स के हमने कोई कॉलम नहीं बनाया, अगर हमने कोई कॉलम बनाया होता तो हम उसमें शो कर देते। अगर हमने नहीं बनाया है तो हम क्या करेंगे, बाई रिपेयर्स और वही मिसलेनियस वाले कॉलम में हम आकर के उसको शो कर देंगे। नेक्स्ट है आपका बाई रिफ्रेशमेंट, कस्टमर्स का है ₹900 का। तो ध्यान रखेंगे हमारे बिजनेस में बहुत से ऐसे कस्टमर्स आते हैं जिनको हमको रिफ्रेशमेंट देना पड़ता है। रिफ्रेशमेंट में सपोज करिए उनके लिए हमने टी का मैनेजमेंट कर दिया, टी का प्रबंध कर दिया, चाय पिला दी उनको, ठीक है। अगर और कुछ वो खाते हैं पीते हैं, कभी कभी लंच देना भी पड़ जाता है अपने अच्छे कस्टमर्स को, उनके लिए पानी की व्यवस्था करना, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो ये उनके रिफ्रेशमेंट में हमारे बिजनेस की तरफ से होती रहती हैं। ये भी बिजनेस का एक छोटा सा एक्सपेंडिचर माना जाता है, इसको भी पीटी कैश बुक में हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो अप्रैल 15 में बाई रिफ्रेशमेंट अकाउंट हो जाएगा आपका, रिफ्रेशमेंट अकाउंट 900 और 900 हमने इसमें कोई कॉलम नहीं, तो मिसलेनियम वाले कॉलम में जा करके हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। अब आपको देखना है कि कैसे हम इसका बैलेंस निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपके जितने भी कॉलम्स हैं इन सारे कॉलम्स का हम टोटल कर लेंगे। जैसे टोटल वाले कॉलम का 7800, ठीक है। फिर इसके बाद में 1200, फिर हमारा इसके बाद में प्रिंटिंग का है हमारा 700, फिर हमारा पोस्टेज का है हमारा 1580, 700, 800, इस तरीके से वेजेज और कार्टेज का हमारा, मिसलेनियम का हमारा 2820 हमने टोटल कर लिया। अब देखिए बाई बैलेंस सीडी, अब हमारे पास टोटल कितना पेमेंट मिला था हमको 10,000, ये हम नीचे लिख लेंगे, इसके एक लाइन छोड़ करके गैप करके पहले हम क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे। फिर हम 10,000 में से 17,800 जब लेस करेंगे तो हमारा बाई बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा, 2200, यानी कि 2200 रुपये अभी हमारे पास में बचे हैं। क्योंकि बिगिनिंग में इसको टोटल पैसा कितना मिला था टू कैश करके 10,000, तो 10,000 में से अब हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो गया 7800, हम लेस कर देंगे। जो बैलेंस आएगा उसको हम, जो हमने कॉलम पहले हम खाली छोड़ देंगे, हमने लिख दिया था चूँकि पहले, लेकिन आप पहले खाली छोड़ेंगे, लिखेंगे टोटल, एक लाइन छोड़ने के बाद जो आएगा बैलेंस उसको हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर उसी बैलेंस को हमको क्या करना है, टू बैलेंस शीट बीडी आप जानते हैं, फिर हम फिर से ट्रांसफ़र करते हैं नेक्स्ट डेट में, वही 16 में 2200। अब हमने आपको कल इम्प्रेस सिस्टम में बताया था कि जितना पैसा इनको बिगिनिंग में मिलता है, किसी भी फर्स्ट पीरियड में जितना पैसा मिलता है, और पीरियड के एंड तक जितना पैसा आपका ख़त्म हो जाता है, पेमेंट्स हो जाता है, जो बैलेंस बचता है उसमें हम उतना ही पैसा और ले लेते हैं जितना हमारा एक्सपेंस हमने किया, पेमेंट किया है, जितना हमारा एक्सपेंसेस हो गया है, जितना हमारा खर्चा हो गया है। अब टोटल हमारे पास में फिर वही अमाउंट हो जाती है जितनी पहले सेम थी, यानी कि हमारा अगर 7800 हमारा
टोटल हमारा पेमेंट्स हुआ है, अगर हम उतना ही और हम ले लें मेन कैशियर से, तो हम क्या करेंगे, टू कैश हमने 7800 और ले लिया, तो दोनों को अगर हम ऐड करें तो कितना आ जाएगा, फिर वही हमारा 10,000 आ जाएगा। ओके, तो सेम, तो ये इम्प्रेस सिस्टम हो गया, जितना हम एक्सपेंस करते हैं उतना ही हम फिर से हमको मिल जाता है। एक बार आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि ये क्वेश्चंस आपके टफ नहीं होते हैं, बस आपको करना क्या है कि इनके कॉलम्स को केवल ध्यान रखना है और इसकी थ्योरी को बिल्कुल आपको लर्न कर लेना है, क्योंकि इसकी थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो आपकी लगभग क्वेश्चन जब आंसरिंग, जब इस टेस्ट या कोई एग्जाम से इसका होगा तो आपके 11th क्लास का, तो उसमें आप मान के चलिए लगभग 99% आपकी इसमें से थ्योरी पूछी जाती है। तो प्लीज़ इसको ज़रूर आप लोग एक बार रिवाइज कर लें। थैंक यू।